हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, विशेषकर हमारे एसडीएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला के जो हमारे विद्यार्थी हैं बीएससी थर्ड ईयर। देखो बच्चों, मैं करीब एक हफ्ते से आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और कल भी मैंने आपको वीडियो भेजी थी कल, और उस वीडियो में जितने भी तमाम मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो वो सारे आ चुके हैं, ये आपने देख लिया होगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या शॉर्ट नोट्स हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। मैंने आपसे कहा कॉम्पटन इफेक्ट आएगा। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? तो कॉम्पटन इफेक्ट पूरा क्वेश्चन एक आया, शॉर्ट नोट्स भी आया, ठीक है, और एंगल वाला भी इसमें क्वेश्चन आया था। दूसरा मैंने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर पढ़िएगा, ये आएगा और ये क्वेश्चन भी आया। तीसरा मैंने कहा ऑस्मोटिव प्रेशर क्या होता है और एंड हाउ यू कैन डिटरमाइन ऑस्मोटिव प्रेशर्स, ओके, राइट एटलीस्ट वन मेथड, ये मैंने आपको बताया। तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आया। आपको कहा राउश लॉ क्या होता है, राउश लॉ कैसे आप उसका सल्यूट जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये मैंने बताया था, ये आया। और उसके अलावा आपको कहा था मैंने कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है, जो मैंने बताया। वीडियो आपने देखी है, इसमें ये यूट्यूब में देखी जा रही है वीडियो, ठीक है, पहले वाली वीडियो, वो सारा इम्पोर्टेंट आया। और उसके बाद आपको ये कहा कि फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल दीजिए, ये क्वेश्चन आया। और उसके बाद आपका आइंस्टीन इक्विवेलेंस, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया। और कोल्ड लाइट क्या होता है, जो केमिल्यूमिनेसेंस होते हैं उसको कोल्ड लाइट भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखेंगे, ये पेपर है मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया, ये आया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स ये आया है। और व्हाट इज ऑस्मोटिव प्रेशर, हाउ विल यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिव प्रेशर मेथड, ये आपको बताया, ये आया। और आपको कहा लॉज ऑफ ऑस्मोटिव प्रेशर क्या है, ये लिखिए, है ना, और ये आया। और उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन आया है। राइट शॉर्ट नोट्स कॉम्पटन इफेक्ट, ये आया है। और मैंने कहा था स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको ग्रोथर ड्रेफर लॉ कहते हैं, ये आपके आया है शॉर्ट आंसर टाइप में। राइट और नोट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपको बताया। उसके अलावा आपको रमन स्पेक्ट्रम में इतना बता रहा हूँ कि व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रम, हाउ विल यू एक्सप्लेन रेले लाइन, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन इन रमन स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। वीडियो मेरी पहली वाली देख लीजिएगा, इससे वाले, ठीक है ना, कई बच्चों ने देखा होगा। और इसके अलावा द लाइट इमिटेड इन अ केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, को इसको कोल्ड लाइट कहते हैं, ये रिएक्शन आया है। द लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वॉज गिवन बाई, ठीक है, ये राउश के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द कोलिजन ऑफ ए फोटोन ऑफ एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, ये जो है ये आया, आपका आया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर इज 0, 1, इन्फिनिटी 0.51 होती है, ये मैंने आपको बताया, ये आया। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट प्रोवाइड satisfactory explanation for the following: black body radiation, photoelectric effect, heat capacity of solid, all of the above, इसमें all of the above करना था, ये मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया है, शुरू के स्टार्टिंग में। उसके बाद वन आइंस्टीन इज गिवन बाय एन इज एवोगाड्रो नंबर, मैंने आपको बताया, ई का फॉर्मूला इसमें आपने लिखना था, ठीक है। और उसके बाद द वेव नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, ये आपने करना था, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है, ये आपने लिख दिया होगा। और एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बार बार कह रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आएगा। चलो डेरिवेशन नहीं आया तो इसका एक नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, ई इक्वल टू एम स्क्वायर एस स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा ये पेपर रहा। आज 17 मई 2024 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला कि हमारे बीएससी थर्ड ईयर के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनका बीएससी थर्ड ईयर का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर आया। जो भी चीज़ें इनको तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई
और जो मैंने इनको क्लास में पढ़ाई गई वो तमाम वो चीज़ें आई हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ। और फोटो सेंसिटाइजेशन मैंने आपको कहा था, और मैंने ससेप्टिबिलिटी कहा था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वही आया। गिव वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चुंबकीय संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूरा है। एक्सप्लेन फोटो सेंसिटाइजेशन एंड गिव एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स इन विच अ रोल ऑफ फोटो सेंसिटाइजर इज इन्वॉल्व इन अ केमिकल प्रोसेस। प्रकाश सुग्राहीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए, और किसी रासायनिक प्रक्रिया में प्रकाश सुग्राहीकरण की भूमिका को कम से कम 4 उदाहरणों की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने बताया, बहुत अच्छा है ना। तो इस प्रकार से ये पेपर भी हो गया, ठीक है। तो ये 2024 का ही पेपर है। हालांकि अब ये बीएससी थर्ड ईयर का लास्ट पेपर है, अब तो एनईपी आएगा, एनईपी स्टार्ट हो चुका है ना। एनईपी में भी जो है, जो 6 सेमेस्टर होगा वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और यही क्वेश्चन वहाँ भी आएंगे 6 सेमेस्टर। तो हमारे जो 6 सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये तब काम आएगा, तब मैं बताऊँगा। और ये पेपर भी जो है इसमें मैं ये इसको कर लेते हैं पेपर। अगर ये दिखेगा ये पेपर तो मुझे नहीं लगता ये दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।